जी अस्सलाम वालेकुम। वैगनार है ये मेरे पास 19 मॉडल। इसका सस्पेंशन का काम करना, स्टीयरिंग का खड़का है इसका। सबसे पहले नीचे हम गाड़ी के टायर उठा के ना स्टैंड लगाएंगे। ये दोनों तरफ स्टैंड लग चुके हैं इसके। उसके बाद हमने इसके ना स्टीयरिंग की प्ले चेक करनी है, इसकी सस्पेंशन की प्ले चेक करनी है। तो प्ले के अंदर ये स्टीयरिंग में मतलब लचक आ रही है, स्टीयरिंग में खड़का महसूस हो रहा है इसका ना। तो उसके बाद हम स्टीयरिंग खोलने के लिए सबसे पहले इसका क्रास खोलेंगे स्टीयरिंग वाला। ये 12 का बोल्ट है, ये गोटी राट के पानी से हम ये बोल्ट बाहर निकालेंगे। और उसके बाद कल्टस में तो कोई ख़ास मसला नहीं होता, मतलब चरखे का ये सादा होता है, इसलिए ना जहाँ मर्जी मतलब इसको ला को लो, कोई इशू नहीं होता। और उसके बाद ये जी क्रॉस खुल गया इसका। अभी यहाँ से नीचे सस्पेंशन ये एंड खोलते हैं इसका, और एक वाल स्टार्ट खोलते हैं इसका ना। ये वाजिन वाला नट खोल के निकालेंगे गोली इसकी। तो साइड मतलब खुल गई है इसकी, वो राइट साइड भी खुली हुई है, लेफ्ट साइड भी खुली हुई है, क्योंकि इसके अंदर ना वाल जेंट एंड वगैरह होता है सिर्फ मतलब धड़ी खोलने के लिए ना। और उसके बाद इसका ना बैलेंस रॉड वाला सिस्टम नहीं होता, जेलिंग वगैरह वैगनार में नहीं आती। तो वैसे वैगनार का बड़ा पायदार सस्पेंशन है इसका। ये जी नीचे आ गया हूँ इसके डेक के अंदर। तो धड़ी खोलेंगे हम नीचे से। धड़ी खोलने से सबसे पहले ये सलेंसर खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि धड़ी के नीचे ना सलेंसर है, क्योंकि जब तक सलेंसर नहीं खोलेंगे धड़ी नीचे नहीं आएगी। इस वजह से हम इस सलेंसर को खोलेंगे, ये सलेंसर रबड़ा हटाएंगे। और ये जी हमारी वर्कशॉप का ये स्टिकर है, ये बिलाल ऑटोज लोधरा। और ये सेंसर रबड़ा हटा दिया हमने। तो ये काबला खोलेंगे यहाँ से, दो ये काबले खोलने इसके। ये जी सेंसर बाहर आ गया ये। तो अब ये देखना धड़ी बिल्कुल ओपन हो गई है, साइडें खुल गई हैं। तो हम ये अब साइड वाले काबले खुल गए इसके। तो ये धड़ी नीचे आ गई है इसकी। ये मुकम्मल सस्पेंशन ना ये धड़ी के ऊपर होता है। ये इसमें सिर्फ चिमटे और स्टीयरिंग होते हैं, बाकी इसमें कोई बैलेंस रॉड वगैरह कुछ भी नहीं होता। बाकी फाउंडेशन ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन खड़ा ही है, इसलिए इसको हम नहीं खोलेंगे। और उसके बाद एक्सल इसके जेन्युइन क्लिप खड़े हैं, बिल्कुल ओके। जब तक एक्सल का जेन्युइन एक्सल का जब तक बूट वगैरह नहीं फटता तो वो कभी भी मतलब ख़राब नहीं होता एक्सल। दोनों एक्सल जेन्युइन खड़े हैं, शाख भी बिल्कुल ओके, कोई आवाज़ नहीं शाख में। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें ना ये स्टीयरिंग में मसला है वैगनार में। सस्पेंशन बिल्कुल ओके वैगनार का, लेकिन इसका स्टीयरिंग जितना मर्जी बना लो, लेकिन ये 6 माह से ज़्यादा नहीं चलता, मतलब 6 महीने से पहले खड़क जाता है ये देखो ना, ये प्ले आ रही है, ये इसी चीज़ का खड़का ही है। हम नट खोलेंगे इसके अंदर, स्लाइड बुश होता है इसके अंदर, और बॉडी बुश वगैरह मतलब डालेंगे इसका। और ये चिमटे के बुश आ गए हैं, टूटे तो फुल तो नहीं टूटे हुए फिलहाल, आवाज़ तो नहीं इनकी, लेकिन ये कमज़ोर है, गाड़ी खुली हुई, तो इसलिए हम इसके अंदर बुश डालेंगे। ये जेन्युइन बुश है ये जी जेन्युइन बुश है थाई का। तो ये वाला बुश डालेंगे हम इसके अंदर जी। ये स्टीयरिंग के मतलब बुश वाला तैयार हो गया। ये जो हाथ में मेरा बुश है ये स्टीयरिंग का बुश है, ये ग्रीस अच्छी वाली डालेंगे इसके अंदर। तो स्टीयरिंग फाइनल, धड़ी वगैरह बिल्कुल फाइनल हो गई है। और बोल्टों को ग्रीस वगैरह करेंगे हम, उसके बाद धड़ी को ऊपर लगा देंगे। ये जो नक्के ना ये सुराख में जो जा रही हैं, क्योंकि पूरी फिटिंग आ जाए, कोई सुराख आउट ना हो बोल्ट के, इसलिए ये नक्के इसमें दिए हैं। ये बहुत अच्छी मतलब फिटिंग दी है वैगनार में ना। ये काबला लगाएंगे हम ये, और ये दूसरी साइड का काबला लगाएंगे। यूँ समझो मेन बोल्ट लग गए हैं इसके ना, धड़ी वाले। ये फिनिशिंग वाले काबले हैं, ये इनको लगाएंगे काबलों को, फिनिशिंग वालों को। ये तीनों फिनिशिंग काबले हैं, ये जो धड़ी वाला फिनिशिंग होता है। ये एक ये बोल्ट है, एक वो सामने बोल्ट, दो इस तरफ बोल्ट होते हैं, दो ये देखो, दो राइट साइड पे, दो लेफ्ट साइड पे बोल्ट होते हैं। ये जी मेन बोल्ट होते हैं। ये वाल स्टार्ट लड़का टाइट कर रही है, वाल स्टार्ट टाइट करके एंड लगा के व्हील लगा देगा। और ये जी क्रास है इसका, क्रास को बिठाएंगे, लेकिन उससे पहले ना ये कुप्पा हम पूरी फिटिंग करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात मैकेनिक हज़रात ये वाला कुप्पा नहीं लगाते, तो उस वजह से शोर वगैरह अंदर आता है ये। अब क्रास बिठाने से पहले, क्योंकि इसमें चाल लेके आनी है ऊपर नीचे करने के लिए, तो एडजस्ट वाला नट, ये नट एडजस्ट वाला सेंटर वाला ये ढीला करेंगे, ताकि ये क्रास ये देखो ऊपर नीचे हो जाए। अब इसको इसके अंदर डालेंगे, क्रास झरियों के अंदर। ये जी बिठा दिया हमने इसके अंदर। अब थोड़ी की हल्की हल्की चोट मारेंगे ताकि क्रास पूरा बैठ जाए। ये मारनी हल्की हल्की चोट है, सिर्फ हल्के सा आसरा चाहिए। ये बोल्ट लगे इसका। तो हमारी ये वैगनार का सस्पेंशन मुकम्मल हो गया। ये इसका चिमटे बड़े बुश डाले हैं, स्टेरिंग असेंबली का मतलब काम रिपेयर किए, और ये बोल्ट फुल टाइट करना था, ये हो गया ही है। इसके ऊपर कवर होता है प्लास्टिक वाला, हमने ये कवर लगाया इसके अंदर। तो ये वैगनार का सिर्फ ये सस्पेंशन होता है, बाकी कोई मुश्किल वैगनार का सस्पेंशन नहीं है। लेकिन स्टीयरिंग असेंबली का सबसे बड़ा फॉल्ट है इसके अंदर। ये सेंटर वाला बोल्ट है, ये टाइट करेंगे हम। स्टीयरिंग असेंबली का बहुत मसला, बाकी इसका वैगनार का ना सस्पेंशन बिल्कुल 100% ओके। सिर्फ स्टीयरिंग में बार बार कहूँगा कि ये
कंपनी ने अच्छा नहीं दिया इसका, क्योंकि इतना नहीं चलता इसका ना सस्पेंशन, इसका स्टीयरिंग असेंबली। गाड़ी ओके, इसके बाद व्हील लगेंगे, व्हील लग रही जी इसके, और व्हील लगने के बाद ट्राई मारेंगे, ट्राई मारने के बाद फिर इसकी कंप्यूटर लाइन होगी इसकी। और हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।